नमस्कार। सत्य सारथी में आप सभी का स्वागत है। योगी जी, ये आपके राज्य में क्या हो रहा है? आपके राज्य में कोई किसी और चीज़ की भले कल्पना कर ले, लेकिन ये कल्पना कभी नहीं कर सकता है कि आपके राज्य में इस तरह का घृणित अपराध हो जाए। योगी जी के गृह जनपद गृहनगर घर गोरखपुर की एक लड़की के साथ चलती ट्रेन में बलात्कार हो गया। वो लड़की गोरखपुर में रह के आरपीएफ की तैयारी करती थी और मऊ एग्जाम देने के लिए गई हुई थी। वो एग्जाम दे के रात में ट्रेन से वापस आ रही थी। उसी ट्रेन के टीटी ने उस मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया। वो परीक्षा दे के निकली थी, संभवतः वो टिकट नहीं कटा पाई थी या भीड़ ज़्यादा रही होगी, जो भी रीजन रहा हो। चलिए, टिकट नहीं था उसके पास। उस लड़की ने टीटी से अनुरोध किया कि मेरा टिकट बना दो। वो उसको अपने केबिन में ले गया और केबिन बंद करके ज़बरदस्ती दुष्कर्म किया उस लड़की के साथ। वो लड़की रोती रही, चीखती रही, बिलखती रही, लेकिन केबिन बंद था, इसलिए कोई और सुन नहीं सकता था और कोई मदद के लिए नहीं आ सकता था, तो कोई भी उसकी मदद को नहीं पहुंच सका। बाद में जब उस दरिंदे ने उस लड़की को छोड़ा, तब जाके उस लड़की ने 100 नंबर पे कॉल किया और पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। ये घटना न सिर्फ मानवता को शर्मसार करने वाली है, बल्कि योगी जी के शासन पे भी एक काले धब्बे की तरह है। योगी जी आप खुद कहते हैं कि अगर किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी लड़की के साथ, किसी भी महिला के साथ कुछ गलत होता है तो वो गलत करने वाला अगले चौराहे पे यमराज से मिलेगा। एक चौराहा अगर पार भी कर गया तो दूसरा चौराहा वो किसी कीमत पे पार नहीं कर पाएगा। दूसरे चौराहे पे उसे यमराज से मिलना ही मिलना है। और योगी जी आपकी तो यूएसपी ही यही है, इसीलिए आपकी पैन इंडिया पहचान है। पूरे देश में आपको इसी के लिए जाना जाता है। लोग ये नहीं उम्मीद करते हैं कि योगी जी बहुत अच्छे इन्वेस्टर रहेंगे, इस तरह का शासन करेंगे कि बहुत सारी योजनाएं आएंगी, बहुत बड़े बड़े धंधा से उठाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाएंगे, अरबों खरबों रुपए का इन्वेस्ट होगा यूपी में। ये कोई नहीं, बहुत सीरियसली। ठीक है, जो काम हो रहे हैं अच्छे हो रहे हैं, लेकिन कोई भी इस तरह की उम्मीद योगी जी से नहीं करता है। लेकिन ये जरूर उम्मीद करता है कि इस तरह की अपराध करने की कोई भी उत्तर प्रदेश में सोचेगा तो उसकी पुश्तें दंड भुगतेंगी, उसकी तो रूह कांप जाएंगी, उसकी पुश्तों को दंड भुगतना पड़ेगा। ऐसी अवधारणा बनी है पूरे देश में योगी जी को लेके। आपके ही शासन में, आपके ही गृह जनपद की लड़की के साथ इस तरह का दुराचार हो गया, इस तरह का अत्याचार हो गया। और ये घटना हुई आज 3 दिन बीत गए, इसके बाद भी अभी तक कोई बहुत बड़ी कार्यवाही नहीं है। ये दुष्कर्म का आरोपी टीटी, जिसके ऊपर ये आरोप लगा है, जिसने इस तरह की घिनौनी कृत्य की है, वो बिहार का रहने वाला है। वो देवरिया में ट्रेन से उतर के और फटाफट भाग गया। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक अभी मेरे पास कोई ऐसी सूचना नहीं आ पाई है कि उस टीटी की गिरफ्तारी हुई है। सरकार को अपना दायित्व निभाना उसका प्रथम फर्ज है, लेकिन समाज के रूप में भी अगर हम सोचें तो हमको ये सोचना होगा, ये विचारना होगा कि ये किस तरह के समाज का निर्माण कर रहे हैं हम। ये क्या हो रहा है समाज में। एक पढ़ने वाली बच्ची एग्जाम देने गई है, वो ट्रेन में सुरक्षित नहीं है। और ट्रेन में भी अगर कुछ गुंडे ऐसा किए होते, कोई डाकू किया होता, कोई लुटेरा किया होता, तो 1 मिनट के लिए सोचा भी जा सकता था। वो टीटी जिस पे उस ट्रेन का उत्तरदायित्व है, जो उस ट्रेन का अभिभावक है, जो उस ट्रेन का गार्जियन है, वो इस तरह का दुष्कर्म करता है। ऐसे दरिंदों को तो सरेआम सरे बाजार चौराहे पे फांसी देनी चाहिए, ताकि एक नजीर बने कि आगे से अगर किसी के भी मन में इस तरह के घृणित, कुंठित, कुत्सित विचार मन में आते हैं तो उसकी आत्मा उस परिणाम को सोच के कांप जाए कि मेरा क्या होगा, मेरे परिवार के साथ क्या होगा। उस तरह का दंड होना चाहिए, उस तरह का सजा का प्रावधान होना चाहिए। ये हल्के पीले लचीले पिलपिले कानून से ये इस तरह के घृणित अपराध कभी नहीं रुकने वाले हैं, कभी भी नहीं। योगी जी को इसीलिए हर कोई कहता है कि सल्यूट है बॉस, क्योंकि वो इन पिलपिले कानूनों के भरोसे नहीं रहते। वो जैसा कर्म वैसा दंड देने में विश्वास रखते हैं। तब जाके योगी जी की ये इमेज बनी हुई है कि जैसा करोगे वैसा भुगतोगे। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में होगा, पूरा देश कहता है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, या सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग नहीं कह रहे हैं, ये पूरा भारत कहता है कि उत्तर प्रदेश में अगर तुमने इस तरह के अपराध कर दिए तो फिर तुम छोड़ो, तुम्हारी पुश्तें नहीं बचेंगी। तो उत्तर प्रदेश तो छोड़ ही दीजिए, योगी जी के गृह जनपद में यह घटना घटी हुई है। गृह जनपद की लड़की है वो, जहां योगी जी का मठ है, गोरक्ष पीठ है, उस गोरक्ष पीठ के पवित्र धरती की लड़की है वो, गोरखपुर की लड़की है वो।
और जहां अपराध हुआ मऊ, वो भी बहुत दूर नहीं है, गोरखपुर से बनारस के बीच में है मऊ। अपराधी बिहार का हो या बंगाल का हो या वो विदेश भाग जाए, वो नेपाल भाग जाए, आपकी धमक तभी है जब उसको कॉलर से खींच के लाइए और इस तरह की सज़ा दीजिए उसको कि फिर कोई इस तरह का कुत्सित अपराध करने के बारे में 100 बार सोचे, सोच ही न पाए। 100 बार सोचना तो एक अतिशयोक्ति है, कहावत है कि लोग कह देते हैं कि ऐसा अपराध करने के बारे में 100 बार सोचे। अरे इस तरह के दंड का प्रावधान करिए कि उसकी कल्पना में ही न आ पाए इस तरह का अपराध। हल्का सा अगर उसकी कल्पना में आता है तो उसकी रूह कांप जाए उस दंड को सोच के। योगी जी, आपकी ये पूंजी है, ये थाती है, अगर आप इसको नहीं बचा पाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा आपसे। संख्या के आधार पर अगर सबसे बड़े वोट बैंक की भी बात करें, राजनीति की भी बात करें, तो योगी जी की सबसे ज़्यादा वोटर महिलाएं हैं, लड़कियां हैं। उनके मन में ये भाव है कि योगी जी हमारे अभिभावक हैं, योगी जी हैं तो फिर हमको कोई अड़चन नहीं है, हम रात में भी बेफिक्र घूम सकते हैं। कोई बहसी, कोई दरिंदा, कोई हफ्सी हम पे नज़र नहीं गड़ा पाएगा। अगर वो बहसी दरिंदा नज़र गड़ाता है तो वो यमराज के पास पहुंचेगा। और ये आपने एक बार नहीं कई बार कहा है, खुलेआम कहा है, जनसभाओं में कहा है कि कोई भी किसी महिला पे नज़र डालेगा तो उसका चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। तो भेजिए उसे यमराज को उस दरिंदे के पास और पहुंचाइए उसको उसके दुष्गति, सदगति जो भी कहा जाए, जो उसकी मंजिल है वहां तक उसको पहुंचाइए। उसको पहुंचाएंगे तब जाके ये मैसेज कन्वे होगा कि हाँ, योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं। तब महिलाएं गर्व से कह सकेंगी कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राजनीति चलती रहेगी, सवर्ण, पिछड़ा, आगड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये होता रहेगा, नैरेटिव बनते रहेंगे, गिरते रहेंगे, लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे किसी तरह का ही कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और नहीं होना चाहिए। और ये सिर्फ एक समाज की नहीं, ये पूरे समाज की आवाज़ है। वो चाहे किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी गुट का हो, किसी पार्टी का हो, किसी धर्म का हो, किसी रंग का हो, हर किसी की सिर्फ एक आवाज़ है। एक सुर में हर कोई कह रहा है कि योगी जी इस दरिंदे को उसके अंजाम तक पहुंचाइए। कि ये थाती अगर लुट गई, ये पूंजी अगर चली गई, तो फिर अगर राजनीति के भी नज़र से देखें तो कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। तो योगी जी, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, सिर्फ मेरा नहीं, हर यूपी वासी का, हर भारतवासी का, कि जल्द से जल्द कठोर से कठोर कार्रवाई करिए उस दरिंदे पे। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। सच्ची खबर, पक्की खबर, खबरों के पीछे की खबर को जानने के लिए धन्यवाद।